Assalamu alaikum. You are listening Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So dear students, आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4.27 को सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन भी आपने ज़रूर देखा होगा। अगर हो सकेगा तो मैं भी इसका स्क्रीनशॉट जो है वो साथ वीडियो के अटैच कर दूंगा। तो आउटपुट जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है देखिए। प्रोग्रामिंग का असूल है कि जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वैसे ही आपने जवाब देना है। कोशिश करें सिंप्लीफाई करके और आसान जवाब दें आप। अब देखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट। अब आउटपुट को जस्ट आपने डिस्प्ले करना है। अगर वो कहता है कि आप इसको ऐसे बनाएं या इस तरह परफॉर्म करें तो उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप वाइल लूप यूज़ करके उसको परफॉर्म करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कि बहुत ही, मैं कहता हूँ कि सिंपल है फॉर लूप के थ्रू और आसान भी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ कमांड्स लिखनी है, तो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। और कुछ चीज़ें जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 24 या 25 उनमें मैंने इनको डीपली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले जो है आपने एक नंबर लेना है, ठीक है, जिसको आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो एंटर नंबर, और यहाँ पे मैं सी आउट की कमांड लिखता हूँ कि आप जो है नंबर एंटर करें, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अब प्रिंट कैसे करवाना है देखें। सेट डब्ल्यू जो है इसकी कमांड वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी कि सेट डब्ल्यू का फंक्शन क्या होता है और ये क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप जो है वीडियो मेरी प्रीवियस देख लें और वहाँ से आपको कंप्लीट कंसेप्ट्स के साथ जो है वो मैं चीज़ें बता दूंगा, बताई हुई भी हैं उसके अंदर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, और वीडियो को जो है वो मैं स्पीड अप कर देता हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सकें और अच्छे से इसको जान सकें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। अब हम जो है इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको डिबग करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर दे रहा है। और ये एरर क्यों दे रहा है ये फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस बात पे आपने गौर करना है, जब भी कोई एरर आए आपके पास तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना, बल्कि आपने उसको देखना है कि मिस्टेक कहाँ पे है। और ये मिस्टेक मैंने खुद ही छोड़ी थी ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो सेट डब्ल्यू है, जो फंक्शन डिफाइंड है, इसकी लाइब्रेरी जो है वो हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की, और वो मैंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं की ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि ये काम मैं कोशिश करता हूँ कि ख़ुद से कुछ इसमें चेंजमेंट करूँ, यानी कि ऐसी चीज़ें छोड़ दूँ जो अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक करते हैं, ठीक है। जिस तरह एक एरर ये है, और मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट भी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप अगर चाहें तो इसको यूज़ नहीं भी कर सकते, इसका कोई ख़ास कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। और इसमें देख लें कि मैंने जो है वो कह रहा है कि ये आपकी लाइब्रेरी नहीं है। बाज़-औक़ात ये होता है कि जो एज होता है इसको सपोर्ट नहीं करता आपका आईडी, ठीक है। इसको दोबारा सेव करते हैं और इसको आप दोबारा ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है। अब देखें थर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक को शो करवा रहा है, और वो क्या मिस्टेक है वो आपको बता रहा है, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि आपने जो है क्या किया है कि जस्ट आपने नंबर को प्रिंट करवाया यहाँ पे, और विदाउट टू। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंगल एंगल ब्रैकेट दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये आपकी आसानी के लिए होती हैं और आपको बताया जाता है ताकि आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब इसमें क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे ये शो कर रहा है, उसके बाद आप इसको एंडल लगाएं। एंडल कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखें 3 आ गया आपके पास सेट डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप थर्ड वन के ऊपर आप एंडल लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, तो आप इसको देखते रहें। अगर इसको मैं एंडल लगा दूँ, अब कंट्रोल क्या है, पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर सेट डब्ल्यू, फिर सेट डब्ल्यू, और ये फिर थर्ड पे जो है वो एंडल लगाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी आउटपुट जो है वो सही आएगी। अब एक और एरर जो है वो भी मैं आपको बताना चाह रहा था, वो यही था कि ये देखें
आपको क्या शो कर रहा है, आई डी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस। उसका मतलब ये है कि एक दफ़ा हम जो है इसको कंपाइल जो है वो कर चुके हैं, कंपाइल रन कर चुके हैं और जो कंसोल है वो ओपन है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, उसके बाद देखिएगा कि ये दोबारा एरर आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब दोबारा इसको कंपाइल रन करते हैं, फिर देखें आप कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, नो एरर नो वार्निंग। सो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट आउटपुट आ चुकी है। सो इसको आप जो है ये तो जस्ट आपने क्या किया, सेट डब्ल्यू का यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवाया है। अगर आप चाहें तो आप जो है फॉर लूप यूज़ करके इसका बेहतरीन जो है अंदाज से इसको प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, फॉर लूप लगा के उसके अंदर नंबर और फिर उनको मल्टीप्लाई करवाते जाना, तो ये बहुत ही आसान है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि एक कंटेंट जो है वो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं इतना टाइम स्पेंड करता हूँ आप दोस्तों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका भी हक बनता है कि आप इसे सपोर्ट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।